मैदानी जंग में शिकस्त के बाद मोदी सरकार आबी जारहियत पर उतर आई। पाकिस्तान पंजाब के 3 दरियाओं में पानी छोड़ दिया। रावी, सतलुज और चनाब बिफर गए। दरियाओं ने गुजरगाहों में आने वाले देहात डबो दिए। लोगों की काश्त की गई फसलें दरियाई पानी में डूब गईं। दरिया रावी का पानी शाहदरा के करीब आबादियों में दाखिल हो गया। घर डूब गए, सामान बर्बाद हो गया। दरियाए सतलुज में कसूर के मकाम पर सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी। कसूर के गांव हाकूवाला के रिहायशी घरों की छतों पर महसूर होकर रह गए। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है जानते हैं। लाहौर रावी किनारे मौजूद है डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेराज से, जबकि कसूर से मुतालिक अपडेट करेंगे इमरान भट्टी। अली, सबसे पहले आप बताएगा लाहौर में रावी किनारे क्या सूरत हाल है, इमदादी सरगर्मियों के हवाले से यहाँ पर क्या किया जा रहा है। जी बिल्कुल, इस वक्त लाहौर शाहदरा जो रावी ब्रिज है उसके नीचे खड़ा हूं और अब आप देख सकते हैं कि कितना सा ब्रिज ऊपर रह गया है और यहां पर पानी की सतह इस टाइम इंतहाई दर्जे पर जो है वो बताई जा रही है। पीडीएमए के मुताबिक इस वक्त जो पानी है वो 2,20,000 क्यूसेक पानी जो है इस वक्त यहां से गुजर रहा है और ये सतह इस वक्त जो है वो बुलंद है। इस वक्त भी जो यहाँ पर पिलर्स हैं वो थोड़ा सा डिस्टेंस रह गया है, तकरीबन कोई 7 से 8 फुट की बुलंदी के बाद जो है वो ब्रिज के साथ पानी टच हो सकता है। लेकिन अभी यहाँ पर जो पानी है वो 2,20,000 क्यूसेक यहाँ से गुजर रहा है। जबकि यहाँ पर जो इर्द गिर्द के शादरे के जो इलाके हैं जिसमें फरखाबाद, शफीकाबाद, मौलनमाल और पठान कॉलोनी और इसके साथ साथ जो है बेशतर ऐसे इलाके हैं जिसमें पानी जो है लोगों के घरों में दाखिल हो गया है। यहाँ पर जो है वो डीसी लाहौर और बाकायदा तौर पर सिविल डिफेंस और रेस्क्यू 1122 के अमले ने वहाँ पर लोगों का सामान जो है वहाँ से शिफ्ट किया है, लोगों को शिफ्ट कर लिया गया है। यहाँ पर बाकायदा तौर पर कैंप लगा दिए गए हैं और इस कैंप में ना सिर्फ जो इमदादी सरगर्मियां हैं वो जारी हैं, जबकि हेल्थ की जानिब से यहाँ पर अद्वियात का भी सिलसिला रखा गया है और जानवी अद्वियात का यहाँ पर जो है वो कैंप लगाए गए हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि लाहौर की जो दरियाए रावी जहां से गुजरता है लाहौर की हदूद में, उसमें 80 ऐसे मौजाजात हैं जहां पर पानी ने आबादियों के अंदर अफेक्ट किया है और वहां पर रिहायशी आबादियों के अंदर पानी दाखिल हुआ है। ऐसे 80 मौजाजात के ऊपर बाकायदा तौर पर डीसी लाहौर, एसीज, तमाम अमला जो है वो अपनी वर्किंग कर रहा है ताकि लोगों को जो है वो कम से कम मुश्किलात का सामना करना पड़े। यहाँ पर रावी की अगर बात की जाए, सिविल डिफेंस के अरकान यहाँ पर मौजूद हैं, कैंप्स भी लगाए गए हैं। अली शराज साथ ही मौजूद रहेगा। कसूर का रुख करते हैं, इमरान भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, जो कसूर में दरियाई बेल्ट के 7 देहात मौजूद हैं, वहाँ क्या सूरत हाल है और दरिया सतलुज में पानी का बहाव इस वक्त कैसा है? देखिए, आज हेड गंडा सिंह है, वहाँ से 2,61,000 क्यूसेक जो है रेला वो गुजरा और जिसकी वजह से आसपास के मज़ाफ़ात के जो देहात थे उस सैलाबी पानी ने तबाही फेरी। तकरीबन कसूर में जो है 95 देहात जो हैं वो सैलाब की नज़र हुए हैं, जिनमें तकरीबन 30,000 के करीब जो है आबादी थी। और आज तक का जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, जिसके मुताबिक ज़िला इंतज़ामिया ने दादोशुमार जारी किए हैं कि जो 70% जो है पॉपुलेशन उसको रेस्क्यू किया गया है, लोगों को सेफ़ मुकाम पर मुंतकिल किया गया। इसी तरह तकरीबन यहाँ पे जो देहात मुतासिर हुए, इसमें 57,000 जो हैं वो मवेशी थे और मवेशियों में तकरीबन 40% जो उनकी रेशो है उनको जो है सेफ़ मुकाम पे जो है मुंतकिल कर दिया गया। इस वक्त सिचुएशन ये है कि जो रेस्क्यू का एक अमल था उसको रोक दिया गया है। तमाम इदारे जो सुबह से लेकर काम कर रहे थे लोगों को रेस्क्यू करने के बाद जो है अब इस ऑपरेशन को रोक दिया गया है और सुबह जो है 6 बजे दोबारा ये ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। फिर सिविल डिफेंस के रेस्क्यू 1122 के पाक फ़ौज के दस्ते जो हैं और पीडीएमए और एनडीएमए का जो अमला है वो दोबारा लोगों को रेस्क्यू करेगा। तकरीबन 2 दर्जन से ज़ायद देहात जो हैं इस वक्त हेड गंडा सिंह के जो मुकाम है इसके करीब हैं और वहाँ से लोगों को रेस्क्यू करने का सुबह शुरू होगा। अब भी कुछ लोग जो हैं पानी में फंसे हुए हैं। एक मसला जो हमने यहाँ पे देखा कि क्योंकि ये रिहायशी जो हैं देहातों के दिहाइयों से यहाँ पे आबाद हैं, तो उनको रेस्क्यू के लिए प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि वो अपना इलाका जो है, अपने देहात जो हैं वो छोड़ना नहीं चाहते। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है आज हमने देखी कि जो इंतज़ामिया फेस करती है और बड़ी मुश्किल से उनको कायल करती है। कुछ लोगों को ज़बरदस्ती भी वहाँ से निकाला जाता है और उनके जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए। तो इंसानी जाने बचाने के लिए डेफिनेटली ये तमाम इकदाम करना पड़ते हैं। लोगों की नकल मकानी की जा रही है। बहुत शुक्रिया इमरान भट्टी, कसूर से हमें अपडेट कर रहे थे। अली शराज रावी के मकाम पर हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। भारत की जानिब से आबी जारहियत के बाद पंजाब के दरियाओं में पानी काबू से बाहर हो गया। दरिया चनाब का पानी गुजरात के गली मोहल्लों में दाखिल हो चुका है। कादराबाद के मकाम पर तबाही मचाने के बाद चनाब अब चन्योट से गुजरते हुए तबाही मचा रहा है। दूसरी जानिब दरियाए सतलुज ने बहावल नगर में फसलें बर्बाद कर दी हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं हमारे से बहावल नगर से राशिद रहमानी, गुजरात से अब्दुल सलाम मिर्जा,
चिन्योर से राना शहजाद हमारे साथ होंगे, बहावल नगर से राशिद आप बताएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल है अभी पानी के बहाव की? हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरियाए सतलुज के मकाम बुक्का पत्तन पर। दरियाए सतलुज की पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। अगर हम बात करें हेड गंडा सिंह की, तो हेड गंडा सिंह के मकाम पर ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत है। इस वक्त 2,63,000 जो क्यूसिक पानी है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर हम बात करें हेड सुलेमानकी की, तो हेड सुलेमानकी में इस वक्त तकरीबन 1,13,000 जो क्यूसिक पानी है वो रिकॉर्ड किया गया है। जो बड़ा सैलाबी रेला वो इस वक्त बहावल नगर की हदूद में दाखिल हो चुका है। तो दरियाए सतलुज में इस वक्त दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। अगर हम बात करें बहावल नगर की 3 तहसीलों को बुरी तरह मुतासिर करा है। तहसील मिंचनाबाद में लाला अमर सिंह का जो इलाका है वो इस वक्त पानी की लपेट में आ चुका है। मुतअद्दिद जो आबादियाँ हैं, हज़ारों एकड़ जो फसल है वो बुरी तरह मुतासिर हो चुकी है। दरियाई बेल्ट में रेस्क्यू की जानिब से हज़ारों जो लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया है ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से। और पाक आर्मी के जवान हैं वो भी इस वक्त दरियाई बेल्ट में किसानों को और दरियाई बेल्ट में बसने वाले रिहायशियों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की जानिब से भी जो महकमा पुलिस के जो जवान हैं वो भी इस वक्त दरियाई बेल्ट में मौजूद हैं, जो अवेयरनेस भी कर रहे हैं और दरियाई बेल्ट से निकाल कर उनको महफूज मुकामात पर मुंतकिल भी कर रहे हैं। ठीक है, राशिद साथ ही मौजूद रहिएगा। गुजरात की बात कर लेते हैं, अब्दुल सलाम मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल सलाम, दरियाए चनाब में पानी का बहाव कैसा है और गुजरात शहर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हिफाजती इक़दाम क्या किए गए हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं दरियाए चनाब के GT रोड के मकाम पर मौजूद हूँ और गुज़िश्ता 24 घंटों के बाद जो है दरियाए चनाब अपनी असल सूरत हाल पर आ चुका है। तकरीबन 8 लाख क्यूसिक जो रेला है वो कम हो चुका है। अब 1 से 1.5 लाख रुपए जो रेला है वो क्यूसिक वो गुजर रहा है। दूसरी जानिब जो है गुजरात में इसकी तबाहकारियों के असरात जो है वो आना शुरू हो चुके हैं। अगर बात करूं गुजरात के 2 मुकामात में जहां पर बंद टूटे हैं, जिनमें शहबाजपुर का मुकाम है और दूसरा मुकाम गुलाम कोट निक्के का मुकाम है, जहां पर ताहाल जिले इंतजामिया की जानिब से अभी तक कोई भी इमदादी सरगर्मियों के साथ साथ जो है ना ही उस बांध को मरम्मत करने के लिए कोई भी ताहाल पेशरफ की गई है। दूसरी जानिब जो लोग हैं वो जिले इंतजामिया और आला अफसरान के मुंतज़िर है, किसी इमदाद के मुंतज़िर हैं। लोग आज भी बेहाल जो है घरों तक मैसूर हैं। लोगों ने गुज़िश्ता रात भी अपने छतों पर रहकर जो है मसूर होकर गुजारी है और आज भी वही हाल है। जिले इंतजामिया की जानिब से जो है वो इनकी तवज्जो के मुंतज़िर है। दूसरी जानिब जो शहरी हैं वो नला दिखाई दे रहे हैं। उनकी जानिब से एक ही मौका पर एहतियार किया जा रहा है, ना ही हमारे पास खुराक है ना ही पानी है और कोई भी हमारे पास ऐसे वसाइल नहीं है जिसकी मदद से हम लोग जाकर कुछ खाना के लिए ले आ सके। अगर बात करो जाँ बाक होने वाले अफराद की, तो गुज़िश्ता रोज 4 के करीब अफराद हुए थे और आज एक अफराद जो अब 4 साला खटाला चनाब के करीब जो है बेले के करीब उसकी लाश जो है मिली है। जब हमारी इस हवाले से रेस्क्यू काम से बात हुई तो रेस्क्यू काम का कहना था बज़ाहिर तो लग रहा था कि यह वहाँ पर फंस चुका था, जिसकी वजह से इसकी मौत वाक़ई हुई है बर वक्त तिब्बी इमदाद ना मिलने की। दूसरी जानिब जिले इंतजामिया की जानिब से इक्का दुक्का मुकामात पर खुराक की फराहमी तो की गई है, मगर भी वो न किसी ना होने की हद तक महदूद। जी ठीक है अब्दुल सलाम, आप साथ ही रहेगा। चिन्योर से राना शहजाद हमारे साथ मौजूद है। राना शहजाद, आप बताएगा यहाँ पर आसपास के इलाकों की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरियाए चनाब पर, जहाँ इस वक्त 6.25 लाख क्यूसिक का आबी रेला गुजर रहा है। भारतीय जारियत के बाद खसूसी तौर पर दरियाए चनाब में इस वक्त पानी की सूरत हाल अबतर है। नशेबी इलाकों के कई मकीन इस वक्त रिलीफ के लिए इंतज़ामिया की तरफ देख रहे हैं। बहुत सारे देहात में अभी तक जहां आवाम की इंतज़ामिया तक रसाई नहीं है, वो रिलीफ के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। वहाँ पे खुराक और अद्वियात की भी कमी है, उसके लिए भी इंतज़ामिया को अहम इक़दाम उठाने होंगे। यहाँ पर सैलाबी रेले के बायस चिन्योट सरगोदा रोड तकरीबन रात को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है और वहाँ के मकीनों को महफूज मकामात पर ठीक है, बहुत शुक्रिया। चिन्योर से राना शहजाद, गुजरात से अब्दुल सलाम मिर्ज़ा और बहावल नगर से राशिद रहमानी हमारे साथ मौजूद थे। सैलाब की सूरत हाल के हवाले से मुख्तलिफ इलाकों से हमें अपडेट कर रहे थे।